माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल। BC साइड पे ट्रायंगल ABC में BC साइड पे हम लोग को एक D पॉइंट गिवन है सच दैट एंगल ADC मीन्स ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के। ओके, एंगल BAC मीन्स ये वाला एंगल। तो हम लोग को क्या शो करके दिखाना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। ओके, तो ये चीज हम लोग को शो करके दिखानी है। CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। CA का स्क्वायर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके, और इसी चीज को अगर हम लोग इस तरीके से लिखें CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। ओके, या हम लोग क्या करें CA अपॉन CD भी कर सकते हैं और CB अपॉन CA भी कर सकते हैं। मीन्स इस एक तरीके से हम लोग को ये पता लग रहा है कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या है रेशियोज हम लोग को शो करके दिखाने हैं कि वो इक्वल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर रेशियोज हम लोग को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, हम लोग कौन सा लेंगे, एक देखिए ADC वाला ट्रायंगल लेंगे और इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ADC वाला ट्रायंगल ले लिया और दूसरा कौन सा ABC वाला ट्रायंगल ले लिया है। ABC वाला ट्रायंगल ले लिया। ओके, तो यहाँ पे एंगल D जो है वो हम लोग को किसके इक्वल गिवन है, एंगल A के इक्वल गिवन है। ओके, तो ये दोनों एंगल्स तो हम लोग को गिवन है। उसके बाद कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, देखिए C वाला एंगल इसमें भी आ रहा है और C एंगल इसमें भी आ रहा है ना, दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप उनको ऐसे एंगल देखने में प्रॉब्लम होती है तो इसको अलग अलग करके एक बार बना लिया करिए, तो वो चीज बहुत ही अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं। ओके, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग रेशियोज के बारे में निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC of triangle ABC and angle ADC is equal to angle BAC। ओके, और यही पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। देन प्रूफ क्या कराना है, तो लिख लेंगे टू प्रूफ कराना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। ओके, देन प्रूफ लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन से, ADC वाला ट्रायंगल और BAC वाला ट्रायंगल। ओके, तो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में लिखेंगे कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। और रीजन क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में ये चीज हम लोग को गिवन थी, इसलिए हम लोग ने ये चीज लिख ली। नेक्स्ट हम लोग को कौन सा एंगल मिला है, कॉमन एंगल C। ओके, तो एंगल C is equal to angle C because this is common angle. This implies that कि triangle BAC is similar to triangle ADC। और सिमिलरिटी की कौन सी कंडीशन लगी है, by AA similarity। ओके, तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी साइड्स के जो रेशियो होंगे, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है
तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम लोग वही वाली साइड लेंगे जो कि हम लोग को प्रूफ करानी है। ओके, तो देखिए अब जब दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो इट मीन्स जो इसका थर्ड एंगल होगा वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो जब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं याला ABC वाला ट्राइंगल लेंगे और ABC वाला ट्राइंगल लेते हैं। ओके, तो थर्ड एंगल इसमें कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ओके, और थर्ड एंगल इसमें कौन सा हुआ, दिस एंगल। ओके, अब साइड हम लोग को कौन सी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। यहाँ पे साइड हम लोग को कौन सी शो करानी है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, यही चीज प्रूफ करानी है। तो CA का स्क्वायर CA इंटू CA इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। ओके, ये रेशियोज हम लोग को शो करके दिखाना है कि ये इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एंगल D के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल D के सामने वाली साइड AC है। ओके, तो यहाँ पे AC लिख देंगे। फिर एंगल D के इक्वल कौन सा एंगल निकला था, एंगल A वाला हम लोग को गिवन था। ओके, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, BC है, तो यहाँ पे BC लिख लिया इज इक्वल टू। अब देखिए थर्ड वाला जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल में कौन सा है, D और C के बारे में तो हम लोग पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं। थर्ड एंगल कौन सा है, A वाला है यहाँ पे। तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, CD है, तो यहाँ पे CD लिख लिया। ओके, और यहाँ पे थर्ड एंगल कौन सा है, ये B वाला है। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये CA वाली साइड है, या हम AC लिख लें, बात एक ही है। तो यही रेशियो हम लोग को मिल गया। ओके, CA अपॉन CB, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA, यही चीज हम लोग को मिल गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे क्या, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन सिमिलर ट्राइंगल। ओके, कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उनके इक्वल एंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए कैसे हैं ये रेशियोज इक्वल हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि CA लिखें या AC लिखें, बात एक ही है। तो CA डॉट CA ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू CD डॉट CB। ओके, यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, CB डॉट CD इज इक्वल टू CA का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। ओके, और यहाँ पे रीजन यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR and median PM of triangle another triangle PQR. Okay, show that कि triangle ABC वाला जो triangle है वो सिमिलर शो करना है PQR के। ओके, तो साइड्स के कौन कौन से हम लोग को साइड्स गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, तो यहाँ पे AD और PM हम लोग को मीडियन गिवन है। मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी वर्टेक्स से मीडियन डाली जाती है, मीडियन वो लाइन होती है जब किसी वर्टेक्स से डाली जाती है तो वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है, या जो लाइन वर्टेक्स से डाली गई और अपोजिट साइड के क्या करेगी, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ओके, तो यहाँ पे AD क्योंकि मीडियन गिवन है तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि BD जो है वो BC के इक्वल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे PM हम लोग को मीडियन गिवन है, तो यहाँ पे QM वाली जो साइड है ये साइड जो है MR के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे ये साइड तो हम लोग को पता है कि AB जो है और PQ का रेशियो पता है, AC और PR का रेशियो पता है,
AD और PM का रेशियो पता है, बट BC और QR के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम है ना। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि AD साइड के इक्वल, AD साइड को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और इस तरीके से बढ़ाएंगे कि AD इज इक्वल टू D, और ये इसको हम लोग E पॉइंट मान लेते हैं, तो AD इज इक्वल टू DE। ओके, उसके बाद हम लोग BE और EC को ज्वाइन कर देंगे, BE और CE इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AD के इक्वल हम लोगों ने DE को बनाया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए PM वाली साइड को आगे प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि PM जो है वो MO के इक्वल होगा। ओके, इसको O पॉइंट मान लिया है और Q को इससे ज्वाइन कर देंगे O पॉइंट से, और सेम इसी तरीके से इसको भी ज्वाइन कर देंगे R को। ओके, और PM के इक्वल हम लोगों ने MO को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कौन कौन सी साइड्स के रेशियोज पता है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू मीडियन AD अपॉन मीडियन PM। ओके, और यही पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या प्रूव कराना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन रिड्यूस AD up to E such that AD is equal to DE. Okay, and join BE and CE. ओके, एक तो अभी हम लोगों ने इस ट्राइंगल के बारे में बताया है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्राइंगल के बारे में इसका कंस्ट्रक्शन बता देते हैं कि प्रोड्यूस PM up to O and such that PM is equal to MO, then join QO and RO। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने जो किया है उसको हम लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों साइड्स हम लोग को इक्वल मिली, बिकॉज जो है मीडियन जो है यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि मीडियन जो है वो क्या करेगा, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी PM जो मीडियन है वो QR साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ओके, और बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या बनाया है कि AD इज इक्वल टू DE और PM इज इक्वल टू MO। तो मीन्स हम लोग को क्या चीज मिली है कि BD, यानी कि ये अगर हम लोग पॉइंट मान रहे हैं, सेंटर पॉइंट मान रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेटर बन गया है। ABC एक कोऑर्डिनेटर है, और यहाँ पे AE और BC क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं ना। BD इज इक्वल टू DC और DE इज इक्वल टू AD, तो यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में। तो हम लोग कह सकते हैं कि ABEC क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि बिकॉज मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड in 2 equal parts। ओके, मीडियन क्या होता है,
वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या कि BD इज इक्वल टू DC एंड सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे QM इज इक्वल टू MR। ओके, और बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या बनाया है, AD इज इक्वल टू EC। ओके, एंड AD इज इक्वल टू DE, ये E पॉइंट है, एंड सिमिलरली PM इज इक्वल टू MO। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ये चीज बनाई है। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट कि क्वाड्रिलेटरल ABEC, so this implies that कि in quadrilateral ABEC diagonals bisect each other। डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, ABEC वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम लोग कि डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ABEC क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ABEC इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये हम लोग प्रूफ करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी PM मीडियन है, तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स हैं और ये भी दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलरली PQOR is a parallelogram। ओके, कि PQOR भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB वाली साइड जो है वो CE के इक्वल है। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट कि AB इज इक्वल टू CE एंड BE इज इक्वल टू AC। लिख सकते हैं ये चीज, और साथ में ही क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट, अब इस वाले पैरेललोग्राम की बात करते हैं कि PQ इज इक्वल टू RO। ओके, सो PQ इज इक्वल टू RO एंड QO वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। ओके, क्या कि हम लोगों ने सबसे पहले बता दिया कि ये दोनों कैसे हैं, क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं, पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद हम लोग जो रेशियोज हम लोग को गिवन थे क्वेश्चन में उसको लेते हैं कि बिकॉज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 हम लोगों ने ये चीज लिखी, ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में गिवन थी। उसमें अब देखिए AB अपॉन PQ, इस साइड को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। AC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए AC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC की जगह पे BE पुट कर दिया, और PR की जगह पे QO को पुट कर दिया, PR की जगह पे QO लिख सकते हैं। QO इज इक्वल टू, अब देखिए 2AD लिख दें और 2PM लिख दें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, इज इक्वल टू 2AD अपॉन 2PM। ओके, और 2AD और 2PM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD का डबल हम लोग करेंगे तो AE मिलेगा हम लोग को, इसी तरीके से PM का जब डबल करेंगे तो PO मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PE, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE
इज इक्वल टू PO। ये वाली साइड हम लोग को मिली। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि अब देखिए एक ये चीज हम लोग को मिली है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान कर चल रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? देखिए अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा? ABE वाला ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, दिस ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में हम लोग को देखिए अब तीनों ही साइड के रेशियोज मिल गए। इसमें देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग को कौन कौन सी, यहाँ पे हम लोग ने कौन सा ट्राइंगल लिया है? PQO वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कराएंगे क्योंकि साइड्स के रेशियोज हम लोग को इक्वल मिल चुके हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QO इज इक्वल टू AE अपॉन PO। ये तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल मिल गए, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे लेंगे कि इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQO क्या लिखेंगे? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QO इज इक्वल टू AE अपॉन PO, और यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन सेकेंड। दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQO, और कंडीशन कौन सी लगी? बाय SSS सिमिलैरिटी। ओके, तो साइड की सिमिलैरिटी से हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करा दिया। तो जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो BAE वाला जो एंगल बन रहा है, मीन्स ये वाला जो एंगल बन रहा है, वो यहाँ पे इस एंगल के यानी कि QPO के इक्वल होगा। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPO, और रीजन क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो BAE वाला जो एंगल है, मीन्स ये वाला जो एंगल है, वो QPO के इक्वल है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग ये प्रूव करा सकते हैं जब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? ACE वाला ट्राइंगल लेंगे और PRO वाला ट्राइंगल लेंगे, तो उसमें ये वाली साइड इसके, इन दोनों साइड्स के रेशियोज हम लोग को गिवन थे, ये दोनों हम लोग ने प्रूव कराए थे, और ये वाली साइड्स के रेशियोज भी कैसे हैं? इक्वल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इसी तरीके से वो भी सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिमिलरली triangle ACE is similar to triangle PRO by SSS similarity। SSS similarity इसमें भी लगेगी और दोनों ट्राइंगल ये भी सिमिलर होंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि सेम चीज हम लोग को प्रूव करानी है, इसलिए बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों ने सिमिलर प्रूव करा दिए। तो जब दोनों ट्राइंगल्स ये सिमिलर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि CAE वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? RPO के। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPO। ठीक है, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ओके, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि एंगल CAE प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल RPO प्लस एंगल QPO। ओके, देखिए CAE वाला एंगल और
BAE वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, एंगल ए को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से RPO वाला एंगल और QPO वाला एंगल, यानी कि इस पूरे एंगल की बात हो रही है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ओके। और ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल जो हम लोग को सिमिलर प्रूव कराना था वो हम लोग लेके चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय इक्वेशन 5, ओके। बाय इक्वेशन 5 से हम लोगों ने बताया कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, और साथ में इंक्लूडेड साइड्स के रेशियोज हम लोग को मिल जाएंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ओके। और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोग को क्वेश्चन में गिवन थी, ये चीज, ये दोनों रेशियोज गिवन थे, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है, SAS की कंडीशन, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी, ओके। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, तो ये चीज हम लोग को मिल गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी जरूर है, बट इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ के करिएगा तो आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।